गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 4 दिसंबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। चलिए हम सबसे पहले कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो कल के दिन का हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो जय शाह ने अभी अंतर्राष्ट्रीय यानी आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। हाल ही में किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। हाल ही में उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा घोषित किया गया? तो महाकुंभ मेला को घोषित किया गया है 76वां जिला। दिसंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच हरिमौश शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और मलेशिया के बीच। इसका जवाब हो जाएगा मलेशिया। हाल ही में एफबीआई का अगला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो काश पांडे। हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन ने जीता है। इसका जवाब हो जाएगा लक्ष्य सेन। हाल ही में मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व कौन सा होगा? तो यह हो जाएगा माधव नेशनल पार्क। दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने किसके साथ पहले टेबल टॉप सिम्बैक्स अभ्यास का आयोजित किया? तो इसका जो है आयोजित किया गया है भारत और कंबोडिया के बीच में सिम्बैक्स अभ्यास। तो ये रहे कल के प्रश्न। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया गया? तो विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को प्रत्येक साल। 1992 से यह हर वर्ष बनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको 47/3 के अनुरूप इसको जो है मान्यता दी गई थी, जिसे हर साल 3 दिसंबर को मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस बार की थीम है समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ाना। ठीक है, तो ये रहा इस बार की थीम। आइए देखते हैं दिसंबर माह के जो प्रमुख दिवस आए हैं। तो 1 दिसंबर को मनाया गया विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। यहाँ पर 3 दिवस मनाए जाते हैं 2 दिसंबर को। तो ये रहे दिसंबर माह के प्रमुख दिवस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा चेन्नई में। चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा 4 से 6 दिसंबर को। किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? WMTC वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी कांग्रेस। यह हर साल प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसमें 17 देशों के 21 संगठन के पेशेवर समुद्री प्रौद्योगिकी के संबंधित क्षेत्रों के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। बात किया जाए कि इस बार का विषय क्या है, समुद्री प्रौद्योगिकी में नवाचार और उन्नति समुद्री संचालन के में सतत प्रथाएं, इसका विषय है। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व समुद्री दिवस सितंबर माह के अंतिम बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रायथू भरोसा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो रायथू भरोसा योजना यह जो है तेलंगाना की योजना है। इसके तहत किसानों का ऋण माफ़ किया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। तो इसमें किसानों को जो 15,000 वार्षिक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके पहले जो 10,000 की सब्सिडी दी जाती थी, उसके स्थान पर अब 15,000 की सब्सिडी दी जाएगी। फसल में ऋण माफ़ी 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ किया जाएगा, और जिसमें जो है लाभान्वित किसानों की संख्या है 25.35 लाख। ठीक है, यहाँ पर इतने किसानों को लाभ मिलेगा। और कुल 20,616 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है यहाँ पर। तो रायथू भरोसा योजना ये किसानों से संबंधित योजना है, तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू की गया है। तो आइए देखते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की राजधानी होती है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के तट पर है। सीएम है रेवंत रेड्डी, राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। यहाँ पर करंट अफेयर की बात की जाए, तेलंगाना नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बन गया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का और सरलम्बा जतारा उत्सव मनाया गया तेलंगाना में। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में बना। तेलंगाना में ट्री मैन पुरस्कार से बलराम को सम्मानित किया गया है। टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना शुरू किया है तेलंगाना ने।
हैदराबाद जो है राजधानी है, तो हैदराबाद से संबंधित कुछ यहाँ पर फैक्ट्स हैं। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद में लॉन्च किया गया। देश का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में। देश का पहला डाक पार्क हैदराबाद में। विंग्स इंडिया का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा हैदराबाद में किया गया। हेल्थवे देश का पहला रूफ टॉप साइकिलिंग ट्रैक लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। आइए देखते हैं तेलंगाना में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो बथुकम्मा, कानुमा, मेदराम जात्रा, बोनालू, अलाई बलाई, ये सभी त्यौहार मनाए जाते हैं तेलंगाना में। अभी भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? तो अभी जो है यूनेस्को के द्वारा पश्चिम बंगाल के पर्यटन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ने धार्मिक विरासत और चाय पर्यटन में राज्य के महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया है। इसके विकास में न केवल उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा दिया है, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार भी पैदा किया है। तो इसको देखते हुए वहाँ पर यूनेस्को के द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की मान्यता दी गई है। आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की राजधानी होती है कोलकाता। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। सीएम है सीबी आनंद बोस। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, सिंगलीला, सुंदरवन और नेवरा। प्रमुख यहाँ पर उत्सव कौन कौन से? दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, डोल यात्रा, गंगा सागर मेला, पौष मेला, जमाई षष्ठी और लक्ष्मी पूजा यहाँ पर प्रमुख त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। करंट अफेयर की बात की जाए तो सौरभ गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले की शुरुआत यहीं पर की है। सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पारित किया गया। पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी डीजीपी बनाया गया है राजीव कुमार को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा पंबन ब्रिज किस राज्य में है? तो चर्चा में रहा पंबन ब्रिज जो है तमिलनाडु राज्य में है। अब क्यों चर्चे में है, आप चित्र के माध्यम से देखिए कि ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कितना खूबसूरत तस्वीर है इसकी, इसीलिए चर्चा का जो है विषय बना है। इसको भारतीय रेलवे के द्वारा इसको जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा इसको ट्वीट करके इस चित्र को शेयर किया गया, जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। इसी के कारण यह चर्चे में है और ये कुछ खास डिज़ाइन में बना हुआ है। आइए देखते हैं इसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में बने पंबन ब्रिज की कुछ खास तस्वीरें शेयर की। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है जो मौजूदा 105 साल पुराने पुल की जगह लेगा। तो जो वहाँ पर पहले पुराना पुल बना था उसकी जगह पर ये नया बनाया गया है। नया पंबन ब्रिज मंडपम को पंबन से जोड़ता है। तो मंडपम को पंबन से जोड़ता है। इससे रामेश्वर धाम जाने वाले श्रद्धालु आसानी से पहुंच सकते हैं। इसकी लंबाई 2.05 किलोमीटर तथा 72 मीटर वर्टिकल लिफ्ट वाला ब्रिज है। यह देश का अपनी तरह का पहला ब्रिज है। ठीक है, तो ये कुछ खास इसमें डिज़ाइन किया गया है। इसमें लिफ्ट वाली सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं तमिलनाडु के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट को। तमिलनाडु की राजधानी होती है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। गवर्नर हैं आर एन रवि। करंट अफेयर की बात की जाए तो तमिलनाडु के पी श्याम निखिल जो है भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तमिलनाडु में भारत की सबसे बड़ी तितली की प्रजाति मदुरई में खोजी गई है। तमिलनाडु सरकार हीट वेव को राज्य का विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमिलनाडु में बीओसी पोर्ट पर तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु तरंग शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया तमिलनाडु में। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पर भोगी पंदिगा, पोंगल, थाई पूसम, महाशिवरात्रि, हनुमान जयंती, तमिल नववर्ष, वरुथुनी एकादशी, दिवाली, कीर्तिगई दीपम, मामलापुरम नृत्य उत्सव, ये सभी मनाए जाते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य होता है भरतनाट्यम। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे
भारत में जो है किन देशों के बीच में, भारत और किस देश के बीच में पाक की खाड़ी स्थित है, और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कहाँ पर है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य में स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कजाकिस्तान अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस झील के पास स्थापित कर रहा है? तो यहाँ पर बलखास झील के पास स्थापित कर रहा है कजाकिस्तान अपना पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन। और ये चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ये परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया जाएगा तो ये झील जो है बहुत ही प्रभावित होगी और प्रदूषित हो जाएगी। बात करते हैं बलखास झील की, तो ये आप देख सकते हैं कजाकिस्तान मैप में है, यहाँ पर है बलखास झील। ये देखिए कैस्पियन सागर झील है जो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कैस्पियन सागर है, और ये कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान में ही स्थित है बलखास झील, और एक प्रकार की ये विशाल झील है, और इसी के किनारे जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित कर रहा है कजाकिस्तान। दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है कजाकिस्तान। आइए देखते हैं कजाकिस्तान के बारे में। इसकी राजधानी है अस्ताना, यहाँ की मुद्रा है तेंगे, राष्ट्रपति हैं कसीम जोमार्ट तोकाएव। ठीक है, कसीम जोमार्ट तोकाएव यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रेलवे ने यात्री सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर रेलवे ने संरक्षा ऐप को लॉन्च किया है यात्रियों की सुरक्षा के लिए। भारतीय रेलवे ने सुरक्षा और स्टाफ प्रशिक्षण के लिए संरक्षा नामक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें ट्रेन यात्रा को सुरक्षित बनाया जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं रेलवे के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट को। 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन मुंबई से थाणे के बीच में किया गया था। तो इन रेलवे स्टेशनों का नाम पूछा जाता है मुंबई से थाणे के बीच। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बना है जम्मू कश्मीर में। भारत में लॉर्ड लहौजी के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की हुई थी। भारतीय रेलवे का शुभंकर है भोलू, जिसको जो प्रकार का हाथी है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में शुरू हुई। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में चलाई गई। भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो सेवा का नाम बदल करके नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं सतीश कुमार, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई? तो इसका जो है शुरुआत किया गया है नई दिल्ली में। इस बार इसका 20वां संस्करण है। यह 3 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलेगा नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। भारत इसकी बार ये खास क्यों है इस बार जो है क्वेश्चन, क्योंकि यह भारत जो है पहली बार इसका जो है मेज़बानी कर रहा है। भारत पहली बार इसका मेज़बानी कर रहा है। इसका पहला संस्करण जो खेला गया था 1987 में जॉर्डन की राजधानी अम्मान में खेला गया था। एशियाई हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना 16 अगस्त 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय कुवैत में है। इस टूर्नामेंट में सबसे सफल टीम है दक्षिण कोरिया, जिसने 16 बार इस जो है खिताब को जीता है। इसको आप लोग ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रातापानी अभ्यारण्य ने किस राज्य का नया टाइगर रिजर्व बना? तो रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का ये 9वां टाइगर रिजर्व बनेगा। यह अभी देखिए, अब कल वाले प्रश्न में मैंने पढ़ा था कि 8वां टाइगर रिजर्व बना था जो है माधव नेशनल पार्क। ठीक है, और अभी जो है जस्ट उसके बाद 9वां टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है रातापानी अभ्यारण्य को। मध्य प्रदेश के भोपाल से लगा रातापानी अभ्यारण्य यह नया टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, यह रायसेन के सीहोर जिले में स्थित है, और 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था माधव, जो कि शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक है, और इस प्रकार से 9वां बनेगा ये रातापानी, आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो यहाँ पर पाकिस्तान ने जीता है ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का खिताब। और ये दिव्यांगजनों का जो आँख से कहते हैं कि दृष्टिहीन लोगों का ये टूर्नामेंट होता है, और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा करके यह खिताब जीत लिया है। 23 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक इसका आयोजन पाकिस्तान में किया गया था। तो ये रहे आज के दिन के हमारे करंट के प्रश्न। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि हम और भी मेहनत से आपके साथ काम कर पाएँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।